हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय पाई इज लेस देन पाई अपॉन 3 और कहा जा रहा है x एक नेचुरल नंबर है। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी। भाई अपने को कहा गया है कि tan इनवर्स x बाय पाई लेस देन पाई अपॉन 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि इनइक्वालिटी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व हो जाएं तो उनको कैसे हैंडल करते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये इनवर्स फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर, दैट इज कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। इसकी हाइट π/2 तक जाती है, डेप्थ -π/2 तक जाती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, यानी tan इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। tan इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों जब हम इनवर्स की डेफिनेशन इनइक्वालिटी पर लगा रहे हैं तो आपको जो इनवर्स फंक्शन है उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हमें पता है ये tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब हम डेफिनेशन लगाएंगे, डेफिनेशन क्या कि tan इनवर्स जब हटेगा दूसरी तरफ tan हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती। बात समझ गए बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। सो x बाय पाई इज लेस देन tan 60 डिग्रीज एंड tan 60 क्या होता है √3। अब पाई एक पॉजिटिव चीज है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो x आ गया लेस देन √3 पाई। अब बच्चों √3 हो गया हमारे पास 1.71 और पाई हो गया हमारे पास 3.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, 314 को 171 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा 4 1 3 4 7 28 7 and 2 9, this is 21, this is 4 and 1 and 3, this is 4 9 9 और 3 12 12 और 4 16 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 और 3.14 1.71 है, तो ये आंसर आ गया 5.3694, यानी x लेस देन 5.3694 आ गया। तो यानी ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है जब x 5.3 से कम है। अब बच्चों उसने कहा था x नेचुरल नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, भाई 5.3 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, और जो सबसे बड़ा हो तो वो तो 5 ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया x इज इक्वल टू 5। कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बात समझ गए बच्चों। एक बारी दोबारा बोल देता हूं मैं। हमें कहा गया था tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय पाई इज लेस देन π/3, तो x एक नेचुरल नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बताइए। तो जब हम tan इनवर्स को दूसरी तरफ लेके गए तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वहां से मेरे पास x आ गया लेस देन 5.3674, तो x 5 पॉइंट समथिंग से छोटा और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा 5, इसलिए आंसर आ गया हमारा 5। बात समझ गए बच्चों।